नंद बाबा दुखी बैठे थे, इतने में ही ठाकुर जी वहां घूमते हुए आ गए। बाबा कहा भय हो, काई को उदास बैठे हो? अरे लाला तेरो ब्याह करवे की सोच रहे, वह वृषभानु की छोरी राधा रानी थे और वा को इतनो सारो सामान आयो, हमें दुगनो करके भेजनो, दुगनो करके तुम भेज ही ना सके, लेकिन वही सब सामान को वापस भेज रहे, लेकिन ना जाने कहां से कौन चोर आयो है और एक माला लेकर के भाग गयो है। अब कैसे करें, कहां करें, हमारी तो नाक कट गई। ठाकुर जी बोले बाबा तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वो माला तो मैं ही लेके गया हूं। नंद बाबा बोले कहां लेके गए हो? बोले चलो मैं दिखाऊं आपको। सो नंद बाबा को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी, आज भी वो स्थान है हमारे ब्रज में, टेर कदम्ब, हाँ मोतीवन, मोतीवन टेर कदम्ब के पास ही तो है, नंदगांव के पास। वहां लेकर के गए तो जहां पर नंद बाबा के खेत थे, वहां जाकर के ठाकुर जी बोले बाबा आप यहां पर बीज आकर के बोए दो, तो मैं देखूं कछु महीना बाद वो बीज अंकुरित है जाएं, और अंकुरित है करके इतने सारे बीज है जाएं। मैंने सोची हमारे पास रत्नन की कमी पड़ रही है, राधा रानी से हमारा संबंध टूट रहा है, तो मैंने सोची एक आध नग माला ला करके मैं भी बो दूंगा, तो हमारे बहुत सारे नग है जाएंगे, बहुत सारे मोती है जाएंगे। नंद बाबा बोले अरे लाला मोती बोवे तो कभी मोती इनको पेड़ ना उगे करे। लेकिन जैसे ठाकुर जी नंद बाबा का हाथ पकड़ करके लेकर के गए, तो नंद बाबा के खेत में जाकर के क्या देखा, जहां तक दृष्टि पड़ रही है वहां तक मोतियों के पेड़ खड़े हुए, जितने रत्न जवाहरात बरसाना से आए थे उतने ही दुगने दुगने होकर के खड़े हुए। और ठाकुर जी नंद बाबा के आगे हाथ जोड़े, बाबा अब मेरो संबंध कराए दो ना, वही थे बरसाने वाली थे।